वेलकम टू सविता अग्रवाल क्लासेस। आज समाचार पत्र में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो लेकर आपके सामने आया हूँ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो बेसिक शिक्षा से रिलेटेड है। इसमें लगभग अध्यापकों के 1.25 लाख पद जो हैं खाली हैं। केंद्र ने निर्देश दे दिया है कि पदों को भरें और शिक्षक छात्र अनुपात के पुनः निर्धारण को भी कहा गया है। देख लीजिए क्या है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 2715 पद खाली हैं और प्रदेश के 878 कस्तूरबा गांधी विद्यालय KGPV में देख लीजिएगा कितने पद खाली हैं। काफ़ी अच्छी संख्या में पद खाली हैं और सहायक अध्यापक के भी आप अपनी कमर कस लीजिए। वैकेंसी जल्दी से जल्दी आने वाली है। चुनावी वर्ष है, मैं पहले भी कहा था। अपनी तैयारी जिसका टेट हो चुका है वो सुपर टेट पर कंसंट्रेट करें। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों और प्रधान अध्यापकों के 1.25 लाख से अधिक पद खाली हैं। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग ने बेसिक शिक्षा परिषद में इन खाली पदों को भरने, शिक्षक छात्र अनुपात के अनुसार पदों का पुनः निर्धारण करने के लिए कहा। साथ ही इसी अनुपात के आधार पर सहायक अध्यापक प्रधान अध्यापक की तैनाती के निर्देश दिए। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़। एक यूपी बोर्ड से रिलेटेड है। अब विद्यार्थी जो हैं वो 6 अक्टूबर तक भर सकते हैं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म। अब जो अंतिम तिथि थी उसे बढ़ाकर 6 अक्टूबर कर दी गई है। प्रशिक्षित जो बेरोजगार हैं उन्होंने जो नई भर्तियां हैं उनमें वरीयता की मांग की है। हालांकि ऐसी चीज़ें होती नहीं, लेकिन फिर भी मांग करने में क्या जाता है। बेसिक शिक्षा की आने वाली नई शिक्षक भर्ती में DLED प्रशिक्षितों ने वरीयता की मांग की है। शिक्षक पात्रता परीक्षा TET CET के पास DLED परीक्षार्थियों का कहना है कि BEd के समान उनकी भी अर्हता है, लेकिन उन्हें BEd प्रशिक्षितों की तरह उन्हें प्रशिक्षित स्नातक और खंड शिक्षा अधिकारी BO भर्ती में शामिल होने का अवसर नहीं मिलता। तो वो सब चीज़ें ये डिमांड उन्होंने की है। सहायक अध्यापक 2013 भर्ती में सचिव के रिकॉर्ड के साथ तलब। ये TGT PGT से रिलेटेड है न्यूज़, देख लीजिएगा क्या न्यूज़ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने चयनित सहायक अध्यापक को नियुक्ति के मामले में अवसर देने के बावजूद कोई जवाब नहीं देने पर सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पत्रावली के साथ 27 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील कुमार ने संजय कुमार की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि 1 माह के बीत चुके हैं, सचिव की तरफ से न जवाब दिया गया है। याची की तरफ से अधिवक्ता विवेक मिश्र ने बहस के बताया कि बोर्ड ने 2013 को भर्ती में संस्कृत अध्यापक के 442 पदों को विज्ञापित किया। इसमें 369 पदों का परिणाम घोषित किया गया। पैनल जारी नहीं किया गया तो कोर्ट ने जारी करने का निर्देश दिया। कुछ गलत सवालों को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने विचार का निर्देश दिया। पुनरीक्षित परिणाम घोषित किया गया। इसमें याची अनुसूचित जनजाति वर्ग में 4थे स्थान पर चयनित किया गया। उसे ऐसा कॉलेज आवंटित किया गया जहां 2017 से एक अध्यापक राजेश कुमार सरोज कार्यरत था। उसे हाई कोर्ट से स्थगनादेश प्राप्त कर लिया तो सरोज को दूसरा कॉलेज आवंटन किया गया, किंतु वही रहा। याची ने आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दाखिल की। इस पर सचिव का जवाब नहीं देने पर कोर्ट ने रिकॉर्ड के साथ उन्हें तलब किया है। ऐसी काम चयन बोर्ड पहले से ही जाना जाता है। एक और खबर देख लीजिएगा। अध्यापक पात्रता परीक्षा का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। दिसंबर में 51,000 शिक्षकों के पद आएंगे, तैयार कर लीजिएगा। मैंने फिर से भी बात कहूँगा कि जिसने टेट किया हुआ है सुपर टेट की तैयारी में दिन रात करके लग जाइए। कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती। अगले हफ्ते ऐलान संभव। कमेटी अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंप सकती है। रिक्त पदों की संख्या तय करके नई शिक्षक भर्ती का ऐलान होगा। इसकी प्रक्रिया सरकार दिसंबर शुरू कर सकती है। इससे पहले देख लीजिएगा 2018 में भी तेज़ी से कराई गई थी भर्ती। लोकसभा चुनाव से पहले वर्ष 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र सितंबर में बांटे गए थे। इसी मन से मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड समय 69,000 भर्ती करने की घोषणा की गई थी।
तो इसलिए ये न्यूज़ बिल्कुल पक्की है, ये आनी ही है। सहायक शिक्षक भर्ती 2018 एक गलत प्रश्न का अंक जो है याचिकाकर्ताओं को देने का निर्देश दिया गया है। दर्जन अपीलों पर हाईकोर्ट ने दी सीमित राहत। 6 प्रश्नों के सही उत्तर को लेकर दाखिल की गई थी अपील। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछे गए सवालों को सही उत्तर को लेकर दाखिल अपील पर अभ्यर्थियों को आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने एक प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए उसका 1 अंक अभ्यर्थी को देने का निर्देश दिया। जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील की याचिका दाखिल की उन्हें ही जिनके 1 ही अंक कम पड़ रहे हैं। अभ्यर्थी की ओर से 6 सवालों के उत्तर को लेकर चुनौती दी गई थी। उनके मुताबिक भर्ती प्राधिकारी ने जिन उत्तर को सही माना वह सही नहीं है। कोर्ट ने इनमें सिर्फ एक प्रश्न संख्या 60 को लेकर आपत्ति को सही माना। इस प्रश्न का 1 अंक उन अभ्यर्थी को देने का निर्देश दिया जिन्होंने याचिका में अपील दाखिल की। मतलब सबको ये नहीं मिलेगा, ये पहले ही बता दिया था। अपील जिन्होंने की है सिर्फ उन्हें ही लाभ मिलेगा। चाहे तो इसलिए अगर कहीं भी याचिका दायर करते हो तो और आपको कोई समस्या है तो उसमें याची ज़रूर बनना चाहिए। कई ऐसे डिसीजन आ चुके हैं जो याचिकाकर्ता जो होते हैं उन्हें ही लाभ होते हैं। देखिए, जो पहले से ही चयनित लोग हैं वे कोई भी प्रभावित इससे नहीं होगा। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ। सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिकॉर्ड के साथ तलब किए गए हैं। टीजीटी जो 2013 भर्ती थी उससे रिलेटेड ये मैटर है। तो मुख्य तो खबर यही है कि लगभग 1.25 लाख के करीब पद हैं और दिसंबर में 51,000 के करीब पद परीक्षा नियामक पदाधिकारी के द्वारा भरे जाएंगे, पीएनपी के द्वारा। तो आप कमर कस लीजिएगा। उम्मीद यही है कि आपकी वैकेंसी ये कंप्लीट समय से हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। आज का यहीं पे ख़त्म होता है लेक्चर। बाय बाय।